हमारी दुनिया में कई रहस्यमयी चीजें और जगह हैं जो बाहर से देखने पर तो बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया है कि गीजा का पिरामिड पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। कई थ्योरिस्ट कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे ये तो पता नहीं कि इन्हें एलियन ने बनाया है या नहीं, पर इनसे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले भी लोग ऐसे किसी स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते थे। अभी तक हमने पिरामिड के बारे में जितना भी जाना है उसने हमें चौंका दिया है, पर ये सारी इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा प्राइवेट होती हैं और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती। और यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के रिसर्चर्स ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि क्यों हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकारें आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती हैं। आखिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से हम चाहकर भी पूरे पिरामिड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वाले ट्रैवलर्स के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले हम इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतने बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया होगा। पिरामिड के इतिहास में लिखे हुए दस्तावेजों के मुताबिक पिरामिड को आज से 4000 साल पहले बनाया गया था। रिसर्चर्स द्वारा इजिप्ट में करीब 118 पिरामिड्स की खोज करी जा चुकी है, पर इन सभी में सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमयी पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। यह करीब 13 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग करे गए पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि एक लाइमस्टोन पत्थर है जो ज्यादा गर्मी में एक्सपेंड होते थे और ठंडे होने पे फिर से नॉर्मल हो जाते थे। ऐसा लाइमस्टोन आपको पृथ्वी पर किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड पूरी तरह से भूकंप रोधी है। याद रहे ये तब बनाया गया था जब कोई अत्याधुनिक यंत्र नहीं था। इसे बनाने में प्रयोग करे गए एक पत्थर का वजन 20,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर यह पिरामिड बनाया गया था। सोच के बहुत आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की अत्याधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा पाती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। पर पहले अपने सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर क्यों सरकार टूरिस्ट को पिरामिड गीजा के अंदर देखने नहीं देती। क्यों हम चाहकर भी गीजा के पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसकी वजह से सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर जाने की परमिशन नहीं देती। चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई हैं। एक समय था जहां पर पिरामिड्स को सभी लोगों के लिए खुला रखा जाता था और लोग पिरामिड के अंदर आसानी से जाया करते थे। यह काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड से कई बेशकीमती चीजों की चोरी हुई, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ। यही कारण है कि अब सरकार नहीं चाहती है कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि अब वहां की सरकार बाहर के लोगों को पिरामिड के अंदर नहीं जाने देती। नंबर 2, पिरामिड के अंदर मौजूद राजाओं की कब्र की रिस्पेक्ट में आप में से ज्यादातर लोग बस इतना ही जानते होंगे कि पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको जान लेना चाहिए कि इजिप्ट के लोगों के लिए यह सभी राजा काफी मायने रखा करते थे और शायद यही कारण है कि वहां की सरकार अपने राजाओं के रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहां पर बाहरी लोगों को भेजना पसंद नहीं करते और इसलिए पिरामिड्स में जाने पर रोक लगाई गई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी भी डैमेज से बचाने के लिए गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है, पर ये जिस तरह बनाया गया उस तरह से बाहर से देखकर तो यह काफी ज्यादा मजबूत दिखता है, पर अंदर से इसमें कई सारे ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में यह देखा भी गया है कि पिरामिड का ज्यादातर हिस्सा इन छोटे से पॉइंट्स पर बैलेंस्ड है
और अगर कोई जानकर या फिर गलती से इन छोटे से पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, पिरामिड को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले जब वैज्ञानिकों ने इस पिरामिड पर रिसर्च की थी, तो गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों और जगह की जांच की गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक छोटा रोबोट भेजा था। पर फिर भी वह सबसे इसके आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया, क्योंकि वहां का जो मेन दरवाजा था उसका आकार काफी ज्यादा छोटा था। इसमें से रोबोट का जाना भी काफी मुश्किल था, और इसके बाद भी इसके दरवाजे को अंदर से पत्थर के साथ बंद किया गया था, जिसे वह रोबोट पार नहीं कर सकता था। इसके कारण वैज्ञानिक चाहकर भी इस कमरे के अंदर मौजूद चीजों की जानकारी नहीं ले पाए, क्योंकि वो इस कमरे के अंदर पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वह पिरामिड के 3D स्कैन के जरिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का एक अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय तक इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं।